सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ पुस्तक को आगे बढ़ाएं। गुरु चरणों का हृदय में ध्यान, भावना कि हमारा मन विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही है और गुरुदेव का, माता जी का ध्यान, उनका अनुकरण करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए जीवन बीत रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अगर आप एक बात समझ जाओ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कौन सी एक बात? कि अध्यात्म कर्मकांड का खेल नहीं है, भावनाओं का खेल है। अगर हमने भावनाओं के साथ आज जो 5 क्रियाएं बताई गई, अगर हमने उनमें भावनाओं को जोड़ लिया, चाहे वो कलश स्थापना हो, चाहे वो आचमन हो, चाहे वो पवित्रीकरण हो, वो कोई भी क्रिया हो रही हो कर्मकांड के रिलेटेड, अगर उसमें भावनाओं का आधार जुड़ गया, उसमें आस्थाएं जुड़ गई, तो फिर हमारी जो क्रिया है वो उसमें देवत्व का स्थान हो जाएगा। और नहीं तो वो मात्र एक क्रिया रह जाएगी, वो कर्म नहीं, वो एक कर्म नहीं बनेगा संपूर्ण, वो क्रिया रह जाएगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि गायत्री उपासना का जो पहला कृत्य है, वो आत्मशोधन वाला जो पहला चरण है, वो हम तब समाप्त कर पाते हैं जब हम हर क्रिया के पीछे के भाव को समझ पाते हैं और भाव से जुड़ पाते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी से प्रार्थना करें कि हम इस स्वाध्याय को इतनी गहराई से समझें, इतने अंतरात्मा से समझें कि हमारे जीवन में यह स्वाध्याय उतर जाए। अंतर जगत का स्नान है आचमन। दूसरा वाला उद्देश्य क्या है? आचमन है। कितने आचमन करने पड़ते हैं? 3 आचमन करने पड़ते हैं। तीनों आचमनों से तीनों शरीरों का स्नान कराना पड़ता है। एक को स्नान कराने से काम नहीं चलता। गायत्री का जप करने से पहले हमें स्नान करना चाहिए। आप बीमार हैं और स्नान नहीं किया तो आप ऐसा कर लीजिए कि भीगा हुआ तौलिया लेकर उससे आप अपना शरीर पोंछ सकते हैं। धर्म के प्रत्येक कर्मकांड में स्नान आवश्यक है। खास तौर से गायत्री अनुष्ठान में स्नान करके बैठा कीजिए। बिना स्नान के गलती मानी जाएगी। हम किसका स्नान कराते हैं? 3 का स्नान कराते हैं जो हमारे भीतर निवास करते हैं। कौन कौन निवास करता है? शरीर नहीं, चमड़ी नहीं, चमड़ी को तो आप स्नान कराते हैं। तो गुरुदेव यहाँ पर स्नान की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। उसका क्या कारण है? जल तत्व में शक्ति होती है बहुत। हम दिन भर में बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, दिन भर में बहुत सारे विचार भावनाएं आती हैं। तो जब हम सुबह सुबह उठे हैं फ्रेश और सपने भी आ गए, पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, तो जल 70% शरीर जल का बना हुआ है। तो जब हम जल तत्व को अपने ऊपर डालते हैं तो सारी लोअर एनर्जीज, लोअर इमोशंस वॉश अवे हो जाते हैं और फ्रेश फील होता है। इसलिए स्नान की वैल्यू है। तो जो स्नान हम कर रहे हैं वो तो शरीर का हो गया, और जो आचमनी से स्नान हो रहा है, जो हम 3 मंत्र पढ़ते हैं, इससे कौन सा स्नान होता है? इससे 3 स्नान होते हैं। वो कौन से हैं? वो स्नान ये है, गुरुदेव बता रहे हैं कि तूने पेट का स्नान, तो यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं शरीर नहीं, चमड़ी नहीं, चमड़ी को तो आप ही स्नान करा देते हो, इससे कोई काम नहीं बनने वाला है। चमड़ी को स्नान करा लिया, नहा लिए? नहीं बेटे, यह नहाना काफी नहीं, इससे आध्यात्मिकता की आवश्यकता पूर्ण नहीं होती। बेटे, तूने पेट में स्नान करा लिया? नहीं महाराज जी, पेट में तो मल भरा हुआ है, पेशाब भरा हुआ है। अच्छा, तो तू उसको नहीं निकाल सकता? पर यह बता दे कि जो राम नाम के गान करेगा, गायत्री मंत्र बोलेगा, वह किससे बोलेगा? साहब, जीभ से बोलूंगा। जीभ किसकी है? चमड़े की है। अच्छा, इसमें मांस तो नहीं? हाँ पंडित जी, मांस तो है ही। थूक तो नहीं है? हाँ है। तो इस जीभ को काट दे और फिर प्लास्टिक की जीभ लगा ले। अच्छा महाराज जी, प्लास्टिक की? हाँ बेटे, भजन तो तभी हो सकता है, गंदी जीभ से क्या भजन हो सकता है? इसको स्नान करा, कुल्ला कर ले। हाँ बेटे, कुल्ला कर ले। इसमें जितना भी मांस है, चमड़ा है, सब निकलकर अलग हो जाएगा और खालिश जीभ रह जाएगी। महाराज जी, ऐसे कैसे हो सकता है? यह जीभ तो चमड़े की ही रहेगी। तो फिर किसका स्नान कराएं? बेटे, फिर एक काम और कर, तेरे मुंह में यह जो सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है, यह क्या है? यह हड्डियां हैं। हरे राम हरे राम। हड्डी से गायत्री मंत्र? अरे बेटे, यह तो रुद्राक्ष से जपा जाता है, हड्डी से नहीं। इन्हें उखाड़ दे। डॉक्टर के पास जाना है और कहना है कि साहब हमारे दांत उखाड़ दीजिए। फिर क्या कहूँ? फिर कहना कि साहब इनकी जगह प्लास्टिक के दांत लगा दीजिए। नीचे से ऊपर तक प्लास्टिक के दांत लगवा ले और जीभ के लिए कोई ऐसा उपाय कर ले कि यह जीभ तो खराब है, इससे तो जप नहीं हो सकता, गायत्री माता अशुद्ध हो जाएंगी। महाराज जी, फिर किसकी जीभ लगाऊं? प्लास्टिक की लगा ले। अच्छा गुरुजी, प्लास्टिक की जीभ और दांत लगा लेता हूँ, फिर मैं मंत्र कैसे बोलूंगा? देख ले बेटे, यह तेरी मर्जी की बात है। स्नान करना चाहता हो तो इससे कम में तो बात नहीं बनेगी।
चमड़ी के स्नान से कुछ काम नहीं बन सकता। वास्तव में स्नान उनको कराना चाहिए जो गंदे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि जब हम खाना बनाते हैं बर्तन में किसी, तो बर्तन अंदर से गंदा होता है ज़्यादा और बाहर से होता है कम गंदा। अब हम कहें कि हम बर्तन को केवल बाहर से घिसेंगे और अंदर से साफ करने की आवश्यकता ही क्या है, तो क्या उसमें दोबारा खाना बन जाएगा? ऐसे ही अगर कटोरी में दाल ली है तो कटोरी अंदर से ज़्यादा गंदी है, बाहर से थोड़ी ना है, और मैं कहूँ कि मुझे कटोरी केवल बाहर से घिसनी है तो बात बनेगी क्या? इसी तरह ये शरीर है, ये मैला तो अंदर से ज़्यादा है और हम सोच रहे हैं इसको बाहर से घिस ले तो सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। और बाहर से घिसते घिसते इतना जीवन बीत गया, आधे से ज़्यादा जीवन तो शरीर के लिए बिता लिया बाहर से घिसते घिसते, लेकिन अंदर की सफाई कभी नहीं करी। मैल तो अंदर भरा हुआ था। जो भी विचार आते हैं अवांछनीय, जो भी जीभ से हम खाते हैं या हम जो उच्चारण करते हैं, जो हम अपशब्द बोल देते हैं, वो सब तो अंदर से है। जो भी लोअर इमोशंस है, ईर्ष्या का, कंपैरिजन का, राग का, द्वेष का, छल का, ये सब तो अंदर भरा हुआ है ना, सब कुछ अंदर है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि स्नान कराना चाहते हो तो अंदर वाले को स्नान कराओ, बाहर वाले से नहीं होगा। अब अंदर वाले को स्नान कैसे कराए? तो जीभ प्लास्टिक की लगवा लो, दांत सारे उखड़वा लो, जीभ हटा दो। अब ये क्या ये संभव है प्रैक्टिकली? ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब कैसे कौन जाके अपने दांत तोड़वा लेगा सारे के सारे? तो फिर क्या रास्ता है? तो गुरुदेव कह रहे हैं इससे कम में तो बात बनेगी नहीं, और जो रास्ता है वो हमको समझता नहीं है। जो रास्ता गुरुदेव ने 3 मंत्र दिए उसमें मन की, भावनाओं की और विचारों की शुद्धि की बात है। तो ये गुरुदेव आगे पढ़ रहे हैं, वास्तव में स्नान उनको कराना चाहिए जो गंदे हैं। शरीर तो गंदा ही है, यह शुरू से आखिर तक गंदा है। यह तो बाहर से ही अच्छा दिखता है, बगल में सूंघिए, अरे महाराज इसमें बड़ी बदबू आती है। बेटे ये बदबू का घर ही तो है, इसको स्नान कराने से काम बन सकता है। हाँ बेटे, इसको स्नान तो कराना चाहिए, इसका खंडन मैं नहीं करता, पर मैं कहता हूँ कि जिसका स्नान कराना आवश्यक है वे 3 धाराएं हैं। बाहर की चमड़ी को ना देखें, भीतर जाएं। महाराज जी वो 3 धाराएं कौन सी हैं? बेटे ये 3 धाराएं वो हैं जो हमारी चेतना से ताल्लुक रखती हैं। इनमें से एक हमारे कर्म से संबंध रखती है, एक हमारे विचार से और एक हमारे भाव से। अर्थात एक स्थूल शरीर से, एक सूक्ष्म शरीर से और एक कारण शरीर से संबंध रखती है। स्थूल शरीर का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वे हमारे कर्म है। सारे कर्म हम, स्थूल शरीर मतलब फिजिकल बॉडी, सारे कर्म हम इस फिजिकल बॉडी से कर रहे हैं। इसकी शक्ल या बनावट पर मत जाइए। एक बार राजा अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए थे। उनके हाथ पैर टूटे हुए थे, वे झुककर चल रहे थे, कुबड़ा निकला हुआ था। उन्हें देखकर राजा के सभी सभासद हंसने लगे। उन्होंने राजा के सभासदों से और राजा से कहा, क्यों रे राजा, तैने अपनी सभा में सारे के सारे ऐसे व्यक्ति भर रखे हैं जो केवल चमड़े को देख पाते हैं, अंतर के ज्ञान को नहीं। तूने हमारे ज्ञान को क्यों नहीं देखा जो देखने लायक है? शरीर के बाह्य स्वरूप को क्यों देखता है? तो हम भी क्या करते हैं, शरीर के बाह्य स्वरूप पे अटक जाते हैं और जो समझने योग्य चीज है उसको समझते नहीं, अंतर के ज्ञान को नहीं समझते। तो किसी का मूल्यांकन करना है अगर, तो उसका मूल्यांकन उसके बाहर के रंग रूप के आधार पर नहीं हो सकता, उसकी पर्सनालिटी के आधार पर नहीं हो सकता है। उसका मूल्यांकन उसके गुण कर्म व्यवहार के हिसाब से हो सकता है। अब कोई इंसान बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन जब मुंह खोलता है तो गाली निकालता है, तो वो क्या इंसान समझ में आएगा हमें? और कोई इंसान एकदम शरीर के स्तर से एकदम सुंदर नहीं है, आपको नहीं सुंदर लग रहा है, तो फिर सुंदर नहीं लग रहा, लेकिन जब मुंह खोलता है तो मोती बरसते हैं, तो उसका ही व्यक्तित्व समझ में आएगा ना। और फिर एक चमड़े की जो है चमड़ी है, कोई काला इंसान है, कितना भी काला हो, लेकिन अपनी पत्नी के लिए तो वो प्रिय ही होगा ना, अपनी माँ के लिए तो वो प्रिय ही होगा ना। तो वही चमड़ी में वो किसी को प्रिय लग रहा है और वही चमड़ी में वो किसी को गंदा लग रहा है। तो गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि बाहर की चमड़ी के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं करना है, शरीर का मूल्यांकन आध्यात्मिक आधार पर। मित्रों, यह जो हमारा शरीर है इसका बाहरी चमड़ा अष्टावक्र के तरीके का है। अष्टावक्र का चमड़ा टूटा हुआ था, हमारा मांस से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, चमड़ी से भरा हुआ है और मल से भरा हुआ है। इस चमड़ी में क्या है? असल में इस चमड़े में जो अध्यात्म है, स्थूल शरीर का जो अध्यात्म है, उसका नाम है कर्म। आप कुरूप है या खूबसूरत, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। आपकी चमड़ी गोरी या काली होने से कुछ नहीं होता। हमें निर्णय करने दीजिए कि आपके कर्म कैसे हैं। कर्म की वजह से हम आपके स्थूल शरीर के बारे में यह फैसला करेंगे कि आपका स्तर क्या है और आपकी वक़्त क्या है, आपकी औकात क्या है। स्थूल शरीर का वजन और वक़्त जो ली जाती है वह उसके कर्मों के आधार पर ली जाती है। उसकी वक़्त को शक्ल के आधार पर नहीं, सूरत के आधार पर नहीं, जवानी के आधार पर नहीं और रंग रूप के आधार पर नहीं, बालों के आधार पर नहीं, किसी आधार पर नहीं आंका जा सकता। असल में अगर शरीर का मूल्यांकन करना है तो अध्यात्म के आधार पर करना है। स्थूल शरीर का मूल्यांकन कर्म के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए कर्म की सफाई कीजिए। कितना सुंदर गुरुदेव ने यहाँ समझाया कि स्थूल शरीर का रिप्रेजेंटेशन कर्म है
और अगर हमें इस राह पे बढ़ना है तो हम किसी का भी मूल्यांकन जो है शरीर के आधार पर, रंग रूप के आधार पर नहीं करेंगे। हमें सामने वाले के कर्म को देखना है कि सामने वाले का कर्म कैसा है, और हर कर्म के पीछे को जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हर कर्म के पीछे एक भाव छुपा है, तो उस भाव को समझने का भी प्रयास करना है कि भाव कैसा है। तो आज के लिए इतना ही कि स्थूल शरीर कर्म से जुड़ा है और कर्मों के आधार पर ही किसी का मूल्यांकन किया जा सकता है। अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन केवल शरीर के आधार पर बना रहे हैं तो हमें अपनी इस विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, सभी को आभार, सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।